हाय। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरह की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसको मेनली हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया केम इनटू बीइंग इन 1901। ओके, सो टुडे इट इज हेल्ड one among the fastest growing economy in the developed world. So country is over 7 crore 7 lakh 41,220 square kilometer. Okay, so Australia is divided into 6 states and 2 territories, that is Australian Capital Territory and Northern Territory. So the seat of the federal government is located in the Australian capital city, that is Canberra. Okay, Canberra is the capital city of the Australia. Now we will understand the political system of the Australia. The Australia is run by constitutional monarch. ओके, वहाँ पे क्या है, राजा है. ओके, एंड इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से क्या मतलब है कि उसके जो मोनार्क है उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल एंड रेगुलेशन भी लगे होते हैं. ठीक है, वो अपने मन से आर्बिट्री एक्शन नहीं ले सकता है. सो विल्शर्ड and Kenneth have stated that Australian system represent an amalgamation of the Westminster model of the government and American federal design. ठीक है, so election are held every 3 years and the prime minister play an important role in choosing the date of the election. okay, तो prime minister क्या करता है, डेट को सिलेक्ट करता है. ओके, सो फॉर द प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द गवर्नर जनरल टू रिजॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. तो मेनली प्राइम मिनिस्टर किसको बोलता है, गवर्नर जनरल को बोलता है टू डिजॉल्व. ओके, डिजॉल्व करने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंट दैट इज लोकसभा एंड कॉल फॉर द फ्रेश इलेक्शन. once the house of representative get dissolved or expire, it lead to a situation where no law can be passed. okay, जब डिजॉल्व या एक्सपायर हो जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तब कोई भी लॉ पास नहीं होता है. एज अ रिजल्ट द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट टेक चार्ज ड्यूरिंग एन इलेक्शन पीरियड. तो उस समय एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट होगा वो चार्ज लेगा. So the political arena in Australia came to be dominated by the two major parties from 1922, okay, onwards. These are the Australian Labour Party and Coalition parties composed of Liberal Party of Australia and Nationals. Okay, so over the time, former means Australian Labour Party remains as most stable party, while the later means this one Liberal Party underwent numerous rift. Okay, so Australian follow the policy of compulsory voting at the national and state level. वहाँ के लोगों को कंपलसरी वोटिंग करना है. द इलेक्शन आर कंडक्टेड अंडर द प्रीव्यू ऑफ द इलेक्ट्रोल कमीशन. द इलेक्ट्रोल कमीशन also hold referendum, prepare electoral roll and redistribute electoral boundaries. okay, रेफरेंडम मतलब वोटिंग लेता है, सबसे बहुमत लेता है. ओके, दैट इज रेफरेंडम. सो इस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम होती है ऑस्ट्रेलिया की. ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम में हमने मेनली क्या देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, जब भी उसका टाइम एक्सपायर होता है या जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिजॉल्व होता है, एक्सपायर होगा या डिजॉल्व होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो फिर वो किसको बताता है, गवर्नर जनरल को बताता है. फिर गवर्नर जनरल क्या करता है, इलेक्शन कंडक्ट कराता है. ओके, एंड एट दैट टाइम कोई भी लॉ पास नहीं होगा और जो भी इलेक्शन पीरियड के दौरान जो भी एक्शन करना हो, ओके, मतलब कौन चार्ज लेगा, मेनली एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट चार्ज लेगा. इस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम होती है ऑस्ट्रेलिया की. अभी हम समझेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द गवर्नर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया. ओके, पहले हम लेजिस्लेटिव सिस्टम समझेंगे. द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट. तो कॉमनवेल्थ किसको बोलते हैं, कॉमनवेल्थ वो कंट्री होती है जो मेनली कॉलोनीज रही थी. ठीक है, इंग्लैंड की, ग्रेट इंग्लैंड की कॉलोनीज रही थी, उनको कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कहा जाता है. ओके, मेनली कॉमनवेल्थ शब्द उनके लिए यूज किया जाता है जो जो कि इंग्लैंड की क्या थी, कॉलोनीज थी. ओके, सो इट इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स, अ क्यून, सेनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, तो पार्लियामेंट के अंदर 3 लोग हैं, मेनली क्वीन है जैसे इन सेंस ऑफ इंडिया दैट इज प्रेसिडेंट, सेनेट है मतलब इन सेंस ऑफ इंडिया दैट इज राज्यसभा, एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. ओके, दैट इज लोकसभा इन सेंस ऑफ इंडिया.
So, sorry, the parliament has four departments, namely departments of Senate, department of House of Representative, department of Parliamentary Services एंड पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस। इस तरीके से तीन डिपार्टमेंट है किसके, पार्लियामेंट के। ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट के कितने, चार डिपार्टमेंट है, सॉरी चार डिपार्टमेंट है। दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ सेनेट, डिपार्टमेंट ऑफ हाउस एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज एंड पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस। तो इस तरीके से चार डिपार्टमेंट है पार्लियामेंट के। सो द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड लेजिस्लेशन, looking into the funding of the government and functioning, okay, the channel of proper popular representation and keeping a check on the government। ये सभी किसके मेनली काम है, ये है फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, कानून बनाना, फंडिंग प्रोवाइड करना, ओके, मतलब गवर्नमेंट से फंडिंग लेना, फंडिंग वाला काम करना मेनली, एंड जो भी चेक एंड बैलेंस करना है गवर्नमेंट के ऊपर वो काम करना। ओके, ये मेनली जो फंक्शन है ये किसके, पार्लियामेंट के फंक्शन है। दिस ऑल आर दी फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। सो सेनेट दैट इज राज्यसभा इज नोन एज द स्टेट हाउस। ओके, इट रिप्रेजेंट द स्टेट इक्वली इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन, मतलब हर स्टेट से इक्वली रिप्रेजेंटेटिव लिए जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, एज पर पॉपुलेशन नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इंडिया के अंदर होता है, एज पर द पॉपुलेशन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है राज्यसभा में। So it is headed by the president of the senate chosen from the among the senators। okay, senators से चूज किया हुआ एक प्रेसिडेंट होता है जो मेनली हेड करता है सेनेट को, हाउस स्टेट हाउस को। ओके, द मेंबर दैट इज senators may be state senators, okay, or territory senators, so who serve a term of 6 years or 3 years respectively। तो अगर टेरिटोरी का है तो 3 years, एंड अगर सेनेट का है मतलब स्टेट का है, स्टेट सेनेटर से तो 6 year। ओके, अगर टेरिटोरी सेनेटर से तो 3 years और स्टेट सेनेटर से तो 6 year। इस तरह से इनका टर्म है। द सेनेट रिव्यू गवर्नमेंट एक्शन and well as scrutinize law and policies implemented by ministers and public servants on the continuous basis। ठीक है, ये चेक का काम करते हैं। it has the power to reject or amend government legislation। the senate also has the power to initiate any bill, okay, if the senate is in charge of the bill or the house of representative is not in senate। ठीक है, नॉट इन सेशन, तो जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेशन में नहीं होता है तब कौन बिल इनिशिएट करता है, दैट इज द स्टेट सेनेट। ओके, दैट इज स्टेट हाउस मेनली, दैट इज राज्यसभा इन सेंस ऑफ इंडिया। द हाउस रिप्रेजेंटेटिव इज ऑल्सो नोन एज द पीपल हाउस और द हाउस ऑफ गवर्नमेंट। इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर। उसमें क्या बोला गया, सेनेट में प्रेसिडेंट। ओके, एंड दैट इज इलेक्टेड फ्रॉम देयर सेनेट ओनली। सो and here in house of representative the it is presided by the speaker। okay, the member have maximum 3 years। okay, and in इसमें सेनेट में 6 year फॉर द स्टेट सेनेटर्स एंड टेरिटोरी सेनेटर के लिए 3 years, एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दैट इज 3 years मैक्सिमम from the first meeting of the house। the house of representative represent the people and perform functions such as drafting law, regulating governmental एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सपेंडिचर। ये क्या है, काम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के और रिप्रेजेंटेटिव के। ओके, द पॉलिटिकल पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टी विथ मेजोरिटी ऑफ मेंबर इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज रूलिंग पार्टी। ओके, एंड द लीडर बिकम द प्राइम मिनिस्टर। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो मेजोरिटी पार्टी रहेगी वो क्या रहेगी, रूलिंग पार्टी रहेगी, मतलब उसी का क्या रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा। ये था लेजिस्लेचर। अभी बात करेंगे हम एग्जीक्यूटिव की। सॉरी, while the queen represent executive power, okay, of the commonwealth, it is exercised by the queen representative or the governor general। so the queen queen appoint the governor general। okay, गवर्नर जनरल इन सेंस ऑफ, अगर इंडिया की बात करें गवर्नर जनरल के इक्विवेलेंट कौन हो जाता है, प्रेसिडेंट हो जाता है। ओके, इन सेंस ऑफ इंडिया, on the advice of the prime ministers। so since the governor general is appointed at the pleasure of the queen, there is no specific term of the service। in reality
इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द टर्म विल बी 5 years एंड विल बी सब्जेक्ट टू द एक्सटेंशन। तो जो गवर्नर जनरल होगा उसका कितना टाइम पीरियड है, टर्म कितना है, 5 years, एंड that will be extensible because it is appointed on the pleasure of the queen. Okay, so governor general is based or with constitutional, statutory and reserve power. He exercise power based on the advice of the फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसके बेस पे वो अपना पावर एग्जीक्यूट करेगा। ऑल्सो प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मीटिंग में भी हेड करता है। ही फुलफिल फंक्शन सच एज इशू रिट्स। ओके, रिस्ट भी इशू करने का काम करता है, जैसे कि हेबस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शोरी, प्रोहिबिशन, इस तरह के रिट्स जो इंडिया के अंदर है, ओके, इस टाइप के रिट्स भी इशू करने का काम करता है। कौन करता है ये सभी हम किसके फंक्शन देख रहे हैं, गवर्नर जनरल के। ओके, वी विल टॉकिंग ऑल दिस फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल। सो फॉर द न्यू इलेक्शन गिव असेंट टू अ लॉ पास इन द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, जैसे इंडिया के अंदर भी दोनों हाउस से जब कोई बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट साइन करता है। कमीशन टू द प्राइम मिनिस्टर एंड अपॉइंट द मिनिस्टर्स। ओके, सो रिजर्व पावर आर यूज टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ द hung parliament. Okay, dismiss the prime minister in case lose confidence in the parliament. Same in India also, found guilty or conducting unlawful activities, and dismiss any request of the prime minister to dissolve the house of representative. Okay, so according to article 68 of the Australian constitution, governor general is the commander in chief of the Australian defence force. Okay, so Australian defence force का जो कमांडर इन चीफ होता है वो होता है गवर्नर जनरल। इन दिस कैपेसिटी, ओके, इन हिज कैपेसिटी, ओके, he appointed chief, okay, of the armed force and officers of the army, navy and air force. So however these duties are carried out on the advice of the minister of defense. Okay, minister of defense के ही एडवाइस के बेस पे जो गवर्नर जनरल है ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ को अपॉइंट करता है और ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। सो जुडिशरी पावर। ओके, अभी हम जुडिशरी सिस्टम की बात करेंगे। ओके, इन द ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हम बात की एग्जीक्यूटिव की, अभी जुडिशरी पावर और जुडी कैप्चर is vested in the federal supreme court, okay, called the high court of Australia. The high court is headed by the chief justice appointed by the governor general in council. He enjoy a term which expire upon attain 70 years of the age. The high court is the apex court, okay, with the mandate to interpret or implement legal code. So decide on the case of constitutional validity of law, resolve conflict during the lawmaking in the parliament, hear appeals from the federal, state and territory courts. सो देर आर मेनली, जैसे कि इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट है वैसे वहाँ पे एक हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो ये जो हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये सबसे बड़ा कोर्ट होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फिर उसके बाद स्टेट के अलग कोर्ट है, फिर टेरिटोरियल कोर्ट अलग हो जाते हैं, एंड फेडरल कोर्ट इज द दिस वन, हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो इन ऑल केसेस जजेस ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी टेकन फाइनल एंड कंक्लूसिव। तो जो भी हाई कोर्ट के जो डिसीजन होंगे ऑस्ट्रेलिया के, दैट विल बी दी फाइनल एंड कंक्लूसिव होंगे, और यही इंटरप्रेट करता है लॉ को भी। ठीक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट करता है इंडिया के सेंस में। ठीक है, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है सेम हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इस तरीके से हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है रशिया की, जिसमें हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को समझा। ठीक है, अब ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें हमने मेनली इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा, हम मेनली ऑस्ट्रेलिया उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड और रशिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड और रशिया, इनका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरीके से होता है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हमने मेनली क्या पढ़ा, किस तरीके से इलेक्शन होता है। ओके, किस तरह से इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को, और किस टाइप की गवर्नमेंट है वहाँ पे, पार्लियामेंट्री फॉर्म है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये हमने पॉलिटिकल के सिनारियो में देखा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर हमने ये चारों देशों के क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखा, इसमें कि लेजिस्लेटिव, ओके,
लेजिस्लेटिव पावर मतलब मेनली पावर, और उसके बाद ये किस तरह से सिस्टम है, मतलब जो लोअर हाउस और अपर हाउस, ठीक है, किस तरह से पार्लियामेंट बना हुआ है, किस तरह से लॉ मेकिंग प्रोसेस चलती है। देन हम पढ़े एग्जीक्यूटिव पावर, ओके। देन एट लास्ट जुडिशरी। तो ये तीनों एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये हम पढ़े थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ऑल these फोर स्टेट्स कंट्रीज, ओके। दैट इज यूएसए, इंग्लैंड, रशिया एंड यूएसए, इंग्लैंड, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कवर किया, ठीक है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस फोर नेशन, दैट इज यूएसए, इंग्लैंड, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, ये चारों क्या थे, ये डेवलप नेशन थे। अभी हम बात करेंगे डेवलपिंग नेशन की, ओके। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, ओके। जिसमें हम कवर करेंगे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इन चार देशों में किस तरीके की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।